अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सितारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। तो नाज़रीन, अगर आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं, अपनी आंखें खोल चुके हैं, तो ज़रा उठिए, खिड़की से बाहर देखिए और देखिए ज़रा चरिंद परिंद, इनकी जो खूबसूरत आवाज़ें हैं किस तरह से हमारी कान की समात को महका रही हैं। फिर जो कुदरत की तरफ से दरख्त हमारे पास, हमारे इन्वायरमेंट में अगर तो हमने उनका ख्याल रखे और मौजूद है, तो वो किस तरीके से हमें साया फराहम कर रही हैं। इस गर्मी के मौसम में हमें गर्मी की शिद्दत से बचा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि हम उस तरीके से इंसाफ नहीं कर पाए जो कि कुदरत ने हमें इतनी सारी नेमतें अता कर रखी हैं। बहुत सारे जानवर जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास मौजूद है, उनसे हम किस तरीके से मुस्तफ़ीद होते हैं, उनका दूध हासिल करते हैं, चमड़ी उनकी, उससे बहुत सारी अशिया बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लैनेट पर मौजूद हैं। समंदर, वहाँ पे सी फूड की सूरत में लोग अपना बिजनेस भी करते हैं। दरख्त मौजूद हैं, हमें ठंडक साया पहुँचाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे एरा में दाखिल हो चुके हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को मुसलसल डैमेज किए जा रहे हैं और इस चीज़ को हम रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, वो ग्लोबल वार्मिंग का है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसने पूरी दुनिया को अपनी एक लपेट में ले रखा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता नहीं, एक अभी उस फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ है। हमें बहुत सारी एफर्ट करने की ज़रूरत है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम देखते हैं कि हम साल के अपने आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ना शुरू होते हैं, तो स्मोक का जो सीज़न है वो एक सीज़न के तौर पर अब इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है, जिसकी वजह से कितनी सांस की बीमारियां हम देखते हैं बड़ों में और बच्चों में, ख़ासकर जो ब्रीथिंग इशू हैं, सांस लेने के जो मसले मसाइल हैं, वो बढ़ रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है, हमें इसे कैसे ओवरकम करना है, कैसे हमें इससे बचना है, क्या एहतियात करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, इन मसाइल से बचने के लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं, हम क्या एज अ पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। छोड़ दें कि गवर्नमेंट का क्या काम है, किसी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये सवाल अपने आप से करना है। तो नाजरीन, जो हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं, ही इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, उनसे हम जानेंगे कि सांस की जो बीमारी है या जो सांस की तकलीफ़ है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और फ़िज़ाई आलूदगी जो बढ़ रही है हमारे मुल्क में, सोसाइटी में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, हमेशा आते हैं, बहुत अच्छी टिप्स भी देते हैं, बातें भी करते हैं, अवेयरनेस के हवाले से भी। अब फॉलो करना नाजरीन वो आपका और मेरा काम है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करती हूँ कि ये जो एक तब्दीली हम देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में, जो ग्लोबल वार्मिंग की टर्म भी यूज़ की जाती है, इस पर बहुत बात भी अभी हो रही है, क्या यही एक रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर तो मीडिया उस वक्त टॉपिक शेयरता है जब वर्ल्ड डे सेलिब्रेट हो रहा होता है। आज ऐसा है कि मेरे ख्याल में वर्ल्ड डे तो कोई नहीं, लेकिन वेल बिफोर टाइम आप लोगों ने इस टॉपिक को चूज़ किया। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन शायद 100 से भी नीचे नंबर पे आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पाकिस्तान जिन ममालिक में जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो 5वें या 6ठे नंबर पे है। तो दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसमें जो इंडिया है, जो चाइना है, बल्कि जो यूरोप और यूएसए हैं, वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। हम उसमें इतने मेजर कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले नहीं करते। हम कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो हमारी अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो हम जनरेट कर रहे हैं, जिसकी मल्टीपल वजूहात हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप हमारे शहर की बात करें लाहौर में, तो रिसेंट जो डाटा आया है वो कहता है कि तकरीबन 80% जो पोल्यूशन लाहौर में है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे रिक्शाज़ हैं, जो हमारे बाइक्स हैं, ये उसकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिर क्रॉप बर्निंग है, फसलों का जलाना, उसके बाद फैक्ट्रीज़ हैं, फिर ये जो आपके चिमनीज़ हैं जिसमें से भट्टियाँ हैं ईंटों की, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही हैं हमारे इन मेजर सिटीज़ में, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है इनमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि जब लोग आते हैं लाहौर,
का रुख करते हैं। सो वो पहले तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है लाहौर को देखे कि जिस तरीके से ये शहर है या इसको बनाया गया है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, रोड्स कुशादा की गई हैं, जिस तरीके से दरख्त लगाए गए हैं। हमें बाकी जगहों पे इस तरह की एग्जांपल्स नहीं मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब लास्ट ईयर हमें पता चला फर्स्ट टाइम कि लाहौर आई गेस टॉप 5 उन सिटीज़ में शुमार उनका हो रहा था जो कि फ़िज़ाई आलूदगी में थे। बिल्कुल सही कहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यकीन ही नहीं आया कि ये हो सकता है। और फिर बीमारियां, फिर स्मोक जिस तरीके से लाहौर को अपने घेरे में और पंजाब के कुछ जो शहर हैं उनको लेती है अपनी लपेट में, ये इस पर काम भी नहीं हो पा रहा। देखिए, आई पार्शली डिसएग्री विद यू कि आपका ख्याल है कि क्या हमने इतनी प्लांटेशन की है, तो आंसर इज़ नो। हमने कंक्रीट बिल्डिंग्स बना दी हैं, हमने अंडरपास दे दिए, हमने फ्लाईओवर दे दिए हैं, लेकिन जो प्लांटेशन है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग भूल जाते हैं, ये जो पॉपुलेशन बम्बार्टमेंट हमारे पास है, एक बम्ब है जो क्रिटिकल कर रहा है, जिसको हम बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे पहुँच गई है। आपका शहर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटेस्ट जो है मरदमशुमारी का भी रिजल्ट आना है, वो शायद 1.5 के राउंड है। तो आप ज़्यादा होगा, डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन देखें, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 80 लाख बाइक हैं लाहौर में। ये रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड बाइक की मैं बात नहीं कर रहा, वो कितनी होंगी। और ये बाइक जो इंजन इस्तेमाल करें वो यूरो 2 के लेवल का है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन जो है वो आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सो इतने आपकी बाइक्स, इतनी कार्स के बाद आपका क्या ख्याल है कि क्या हम इसको कोप कर पाएंगे? तो देखिए, इट्स बीन 10 years मीडिया पे मुझे भी आते हुए, आप लोगों के साथ बात करते हुए भी, स्मोग तो एक हमारा एक नॉर्मल सीजन बन गया। मैं तो कहता बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सर्दी गर्मी बाहर खजान स्मोग। सो स्मोग जो है वो हर साल पहले से डेंस होती जा रही है। और इसमें हम सबको एज अ कौम सोचना है, ये नहीं देखना जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, या गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो हम करेंगे। हमने अगर अपनी अगली जनरेशन को बचाना है, शायद हम वो टाइम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एक बच्चा जब इस हवा में सांस लेता है उसको कितना इफेक्ट होता है ये समझने का पॉइंट। इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी कम है, उस तरीके से नहीं है। आम अडल्ट जो है वो एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। और आप देखें लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी आप क्लिक करें तो वो 120 130 को टच कर रहा है, जब हम इतनी बारिशों के बाद उसको असेस कर रहे हैं। तो कभी भी बारिशों के बावजूद भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल नहीं टच कर पा रहा। दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। और हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे तो बड़ी बात करते हैं, इसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है PM, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अगर आप वेबसाइट पे गौर से देखें, उसके आगे लिखा होता है मल्टीप्लाई, यानी टाइम्स 6 गुना ज़्यादा है। ये जो पार्टिकुलर मैटर हैं, ये 2.5 माइक्रोन के वो साइज़ के पार्टिकल हैं जो डीप इनसाइड द लंग जाते हैं। तो जो लंग में आपके थैलियाँ हैं हवा की, जिसमें से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होना है, वहाँ जाके ये उसको इंजरी करती हैं और फिर रिपेयर होता है, फिर इंजरी होता है, फिर रिपेयर होता है। तो अब एक न्यू डिजीज़ बना दी गई है जो इसके साथ, जिसको हम शायद काफ़ी दफ़ा मीडिया में बात करते रहे कि एनवायरनमेंट से हमें अस्थमा हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी एक न्यू बीमारी है जिसको हम कहते हैं COPD-P, P फॉर पोल्यूशन। यानी वो लोग जो पोल्यूशन में रहते हैं उनमें वो वाली बीमारी, वो वाला अस्थमा डेवलप हो जाता है जो स्मोकर्स में डेवलप होता है। उस स्मोकर्स के अस्थमा में और नॉर्मल अस्थमा में फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मल अस्थमा रिवर्स करता है, स्मोकर्स का अस्थमा जो है वो रिवर्स नहीं करता, वो प्रोग्रेस करता है। तो दिस इज़ वेरी मच अलार्मिंग फॉर अस। ये 2023 की COPD की गाइडलाइन में जो उन्होंने टॉक्सिनोमी दी है, उसमें क्लियर कट कह दिया है कि लोग जो पोल्यूशन में रहते हैं उनमें भी COPD-P होने के चांस। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि एवरी ईयर टाइम गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में जिस तरीके से इजाफा तो होता चला जा रहा है, उनको नए नए नाम भी दिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है। लेकिन अब हमें इससे बचना कैसे? मेरा खासकर सेगमेंट डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, उनको हम एजुकेट कर सकें कि भाई अब ये मसला तो है, स्मोक इज़ देयर, वो प्रॉब्लम यहाँ पे है, फ़िज़ाई आलूदगी है। स्पेशली वो लोग जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है, जो बाइकर हजरात हैं या जो डेली जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिन्होंने जाना है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब हमें बचना कैसे है? देखिए, जब भी ऐसी एटमॉस्फेयर आती है हमने कोविड पैंडेमिक को गुजारा पड़े, तो हमने एक लोगों का ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं जिनको कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। आपको याद होगा, हाई रिस्क ग्रुप वो लोग हैं जिनमें एक्सट्रीम ऑफ एज आ जाती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल आ जाती हैं, वो लोग जिनमें शुगर है, वो लोग जिनको हार्ट का मसला है, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, किडनी का मसला है, लिवर का मसला है। ये हाई रिस्क ग्रुप है जिनको मैक्सिमम प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, इसका मतलब है इन लोगों में जो बीमारी है
उसकी मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज होना चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनको सांस का प्रॉब्लम है वो तो सबसे ज़्यादा इसमें एहतियात बरतें। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं कि इसमें स्मोक में हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। हम लोग हाई रिस्क, एग्जैक्टली हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, तो इन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है वो तो अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस है, जो कि हो नहीं सकता ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम रावलपिंडी, तो जब हमारा पोलन आता था तो हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद के थे ना, वो वहाँ से उठ के पिंडी आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आफ्टर सम टाइम सारा लाहौर उठ के किसी और शहर में ना चला जाए इस स्मोक के लिए। लेट्स सी फ्यूचर हमारा क्या कहता है। तो देखिए पोल्यूशन से अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने हैं, ये आपको सबसे पहले होना चाहिए। और फिर डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करें। आप बाहर निकलते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें क्या है, वो टाइम जब मैक्सिमम हो कोशिश करें उस टाइम पे बाहर ना निकलें। अगर फिर भी निकलना ज़रूरी है तो जो आपके एक्सपोज्ड एरिया हैं जिसमें आपका ये फेस है, आपके हैंड हैं, तो आप इनको कवर करें। अब तो कोविड ने हमें वो जो एक होता है ना चाका डार मास्क का, वो खत्म कर दिया ना, ऐसे है ना। तो अब तो हम मास्क एज अ फैशन भी यूज करते हैं, तो व्हाई नॉट वियर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। आई थिंक मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपनी मदर की एग्जांपल देना चाहूंगी। अक्सर वीडियो कॉल जब मेरी बहन की आती है, सो शी इज ऑलवेज वेयरिंग अ मास्क, तो वो कहती है कि मम्मा आपने, क्योंकि उनको इतनी मास्क की और वो भी पोलन एलर्जिक है थोड़ी सी, तो वो लाइव, मैं तो उनको पिछले 20-25 साल से देख रही हूँ कि वो, तो जिसको तकलीफ है तो इवेंचुअली आपको उससे बचने के लिए एफर्ट करनी है, ना कि आपने कहना है कि भाई अब तो ये है मौजूद, अब इससे कैसे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजमी है। सो मास्क तो अब देखिए सबको N95 नाम याद हो गए हमने क्या कि हाँ, तो वो अब ले लें, अब इतने महंगे भी नहीं है, प्यारे प्यारे अब तो आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, बड़ों के भी आते हैं, तो वो तो कॉमन एक चीज है। सो मास्क और ग्लासेस पहने, जब आप बाहर जाएं, जब वापस आएं, अपने हैंड को और जो आइस को अच्छी तरह वॉश करें, स्पेशली वो लोग जो कि बाइकर हजरात हैं। एग्जैक्टली, उनके लिए बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी बात ये है कि क्या घर में ऐसा करें, हाँ, इंडोर प्लांटेशन की जा सकती है। यस, वेरी गुड। इसको देखिए, एक इस पे बात करें। अच्छा, सोशल मीडिया जो है ना, कि ये ओवररेटेड है। मतलब मैं स्नेक प्लांट का सुना कि वो आपके घर की फिजा को स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मनी प्लांट, इस तरह के बहुत से प्लांट हैं जो कि PHA भी आपको बताता है। ठीक है, ये आप घर में लगा सकते हैं। ये नेचुरल एयर प्योरीफायर है। आपको इसको यूज़ करना चाहिए। और देखें, हमारे पुराने लोग जो थे वो घरों में इनको लगाया करते थे। बिल्कुल। तो इससे एक तो आपके कमरे में भी एक ज़िंदगी से आ जाती है। इफ़ यू हैव अ प्लांट विद यू, लाइव प्लांट रादर देन आर्टिफिशियल प्लांट, तो आपको दूसरी एक हैबिट भी बन जाती है। थोड़ा फारग होते हैं आप, उनके कांट छांट कर लेते हैं आप, किसी न किसी हाथ से लगे रहते हैं। फूलों की खुशबू हमें कितना रिफ्रेश कर देती है। अक्सर लोगों गीली मिट्टी की एक जो है वो स्मेल आपको अच्छी लगती है। प्लांट्स की आप देखेंगे घर में रात की बार अल्लाह ताला ने मुफ्त आपको दिए, कितने महंगे प्लांट है। इससे बजाय कि आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? एयर प्योरीफायर लेते हैं, इतने कॉस्टली एयर प्योरीफायर है, और जिन पे आपके अब तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके उस पे आएंगे, उसके बाद उसकी क्लीनेस भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको प्लांट्स लेने चाहिए, और इंडोर भी एयर प्योरीफायर है, आउटडोर भी है। देखिए, मेरी कुछ सजेशन थी जो बार बार मैंने बड़ी दफ़ा मीडिया पे कही कि ये तो खैर मैं अपनी पहले लोकल आप लोगों को बात बता दूं कि ये आपने करनी है। फिर हाई रिस्क ग्रुप है, उसको पता है कि जी मैं दमे का शिकार हूं तो मुझे इनहेलर साथ रखना है, जो रेस्क्यू इनहेलर है। कार्डिक का पेशेंट है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे अगर ये पेन होती है तो मुझे ज़ुबान के नीचे ये दवाई रखनी है। इस तरह जो भी डिजीज़ आपको है उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का आपको होनी पता चाहिए होना आपके पास। अच्छा, देखिए, कुछ चीज़ों को हम अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो मुश्किल नहीं है। ठीक, हमारी लोकल इंडस्ट्री ने आपको हाइब्रिड कार दे दी है, ऐसे ही, तो व्हाई नॉट सब्सिडाइज दिस कार। देखिए, हाइब्रिड कार कम से कम भी अब तो देखिए कुछ ना कुछ तो सोचना है ना। उसको उसका सीसी बजाय 2000-1500 के 800 में ला के उसको हाइब्रिड करके उसको चीपेस्ट कर दें, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कम होगी। इलेक्ट्रिकल बाइक्स आ चुकी हैं, 80 लाख बाइक्स अगर हैं, उसको इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर दिया जाए, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, तो मेरे ख्याल में हम एक मेजर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर देखिए, हमारे सारों का मसला, बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूलों वाले तो कम रह गए, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं मोस्टली। कितनी फ़ीस हम पे करते हैं, क्या वो स्कूल हमें हमारे बच्चों को एक अच्छी बस नहीं दे सकता? ये मैंडेटरी कहा जाए उनके लिए कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आप और हमारे जो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो बसों में जा रहे हो, ट्रैफिक का निजाम सुबह के टाइम बरहम हुआ होता है, तो वो ठीक हो जाता है। वो देखें आप, अब हम अपने पेट्रोल का खर्चा बचाएं और वो वहाँ पे बसें हमें दें, तो ये मुश्किल नहीं है टास्क, इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। इस पे हमें फोकस करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, स्कूल जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन करें। मेरे हॉस्पिटल, आई ज्वाइन बाय द वे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी रिसेंटली, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में, आई वर्क देयर, इतनी उनके पास इकॉनमी है कि वो अपने स्टाफ को
बसों में ट्रांसपोर्ट का कल्चर बनाएं। बनाएं। हमारी हैबिट होनी चाहिए। देखिए हमारा अगर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो व्हाई नॉट साइकिल पे ट्रैवल करके तो देखें। शायद हम जैसे लोग अगर ट्रैवल करना शुरू करें तो हमें बाकी लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें। तो ये एक हिचकिचाहट है जिसमें पहला स्टेप हमें लेना है। अब वो टाइम है कि जब इस तरह के इकदाम उठाने की अब जरूरत है कि अनटिल अनलेस के हम बहुत ज्यादा डैमेज कर दें। देखिए मैं आपको बताऊं नबी, जब हमने ये शुरू की ना प्रैक्टिस, 11 ईयर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ या गवर्नमेंट सेटअप में 14 साल हो गए थे। हमें कहा जाता था कि रेस्पिरेटरी डिजीज सीजनल है। बिलीव मी फॉर द लास्ट 5-6 ईयर ये सीजनल नहीं रही। थ्रू आउट द ईयर हमें रेस्पिरेटरी डिजीज देखने को मिल रही है और ये अलार्मिंग है। अगर मैं पहले तो कोविड ने हमारा दिमाग खराब करके रखा पिछले कुछ अर्से में। आप पोस्ट कोविड एरा में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और पोल्यूशन रिलेटेड लंग डिजीजेज, बिलीव मी इट्स ऑन राइज इन दिस एरिया जिधर हम काम कर रहे हैं। तो हमें इस पे फोकस करना है बच्चों के लिए स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ बच्चों में भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल आफ्टर कोविड भी, स्पेशली वो लोग जिनको कोविड हुआ उनको सांस फूलने के जो मसले मसाइल हैं वो अभी तक एक तो उस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं। एक तो मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे पूछूंगी कि वो क्या कर सकते हैं कि यंग लोग हैं लेकिन उनको सांस के जो मसाइल हैं वो इतनी, या और वो दे आर नॉट स्मोकर्स या कोई इस तरह के, दे आर नॉट अल्कोहलिक, लेकिन प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो गई। एक तो उनके लिए, एंड स्पेशली मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगी कि जो सोते हैं उनकी जो वीजिंग साउंड एक आती है और वो भी लंग रिलेटेड है या वो भी किसी मसले की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो ये दो सवाल। देखिए कोविड पे बहुत हमने डिस्कशन किया, ये रिमेंबर इस पे बहुत बात हुई। उसके पोस्ट इफेक्ट्स अभी तक हैं। और कोविड के बाद अगला जो चैप्टर शुरू हो गया उसको कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। किसी दिन इस पे बड़ी डिस्कशन मैं करूंगा अगर आप लोग किसी दिन टाइम मिलता है तो। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम की एक डिफरेंट फिनोमेना लोगों में देखा गया है कि दे डेवलप डायबिटीज जो प्री डायबिटिक थे, थायराइड का इशू, हाँ जी थायराइड का इशू उनमें हो गया, फटीग थकावट उनमें बहुत कॉमन रही, सांस का फूलना बहुत कॉमन रहा, ब्रेन फॉगिंग भूल जाना उनको ये बहुत कॉमन रहा। बट देखें जितनी टाइमलाइन ये कोविड के अभी तक है तो ये 3 ईयर्स ही है तकरीबन। 2020 मार्च में हमारे पास पहला केस आया था, स्टिल रिमेंबर। तो अभी तक इसके बारे में लिटरेचर आ रहा है कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एक सेपरेट एंटिटी है और इस पे जितना लिटरेचर हमें बताता है वो बेसिकली अश्योरेंस ऑफ अ पेशेंट है कि यू विल बी फाइन, इट विल टेक टाइम। बात ये होती है कि अगर आप कोविड का पेशेंट देखें जिसको क्लासिकल कोविड सिम्टम आई हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो ऑक्सीजन पे है, वो जो ऑक्सीजन पे नहीं भी हैं उनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कभी समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और कभी समझते हैं दे आर टू मच डाउन। अब इनको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। जिस दिन वो ठीक है उस दिन वो ज़्यादा काम ना करें, थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ में वापस आए। कुछ चीज़ें नबिया देखें आपने एज मिनहसुल कौम अपनी कौम को बतानी है, मिनहसुल एज अ मीडिया एंकर, कि देखिए हमने अपनी स्लीप को नॉर्मल रखना है जो हम इग्नोर कर चुके हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटी में वापस आना है। बिलीव मी अब नहीं तो अगले 5-6 साल बाद आप अपने आप को दोबारा नेचर के करीब ले जाएंगे। आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपको होना पड़ेगा। आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं तो अपनी इंडोर एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जनरेशन इससे बहुत दूर होती जा रही है। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया पे वी आर वेरी मच एक्टिव, सोशली वी आर टोटली इनएक्टिव। हमें अपनी सोशल मीडिया के लाइफ में पूरी एक नकली जिंदगी हम जी रहे हैं। आई ऑलवेज से कि सोशल मीडिया ने हमें सोशली कट ऑफ कर दिया। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी है, हमें स्लीप को बेहतर करना है और जो सोशलिंग है, सोशलाइजेशन है, उस पर फोकस रखना है। तो हम बहुत सी चीज़ों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लास्ट मैंने बच्चों का पूछा कि जिन बच्चों को मसला है वो कब अलार्मिंग है, और प्लस जो वीजिंग साउंड आती है इसकी रीजंस क्या है और एहतियात। अच्छा, बच्चों में पहले 2 साल तक अगर वीज़ आए तो उसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं और कहते हैं ये हैं कि पोस्ट वायरल हो सकती है, इसको वीजी चाइल्ड कहते हैं। ठीक। 2 से 3 साल के दरमियान एक ग्रे जोन है, उसमें अगर किसी बच्चे को 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा ये एपिसोड हो तो फिर हमें उसको अस्थमा लेबल करना पड़ता है। ठीक है। और यूजुअली ये वो बच्चे होते हैं या वो प्री मेच्योर होते हैं, ठीक है, या वो पाउडर मिल्क उनको जा रहा होता है, या उनकी फैमिली में अस्थमा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, यस, मोस्ट ऑफ द दीज किड्स हैव फैमिलियल टेंडेंसी टू डेवलप अस्थमा। तो ये अर्ली साइन ऑफ अस्थमा होते हैं। आप ये देखें ना, यही बच्चा इस एनवायरनमेंट में जब सांस लेगा तो उसके लंग्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। सो ये आप लाहौरियों में तो वैसे उनको रेडी हो जाना चाहिए कि ये इनके एक तो आपको स्मोक से भी बचना है, आपको फिजाई आलूदगी से भी बचना है, एंड वैक्सीनेशन, और फिर वैक्सीनेशन, यस, वैक्सीनेशन इज अवेलेबल नाउ। ठीक, डॉक्टर साहब किस चीज की वैक्सीनेशन? फ्लू शॉट्स इज मस्ट, वो इसी सीजन में आ चुके हैं, वो लगाना मस्ट है। उसके अलावा जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है या 60 से नीचे उनको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो वो नमूनिया की वैक्सीनेशन मस्ट करवाएं।
डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और बहुत सारे टिप्स भी दे रहे थे और हमें कैसे फ़िज़ाई आलूदगी से और आने वाले स्मोक के सीज़न से बचना है ये भी हमें बता रहे थे। और एहतियात जो है वो जनाब लाजमी है, वो कहते हैं ना कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। प्रोग्राम में लेते हैं एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जारी है, स्टे विद अस।